गाइस आपको तो पता ही है कि मेरा कॉन्वोकेशन होने वाला है, तो उसके लिए जो मैंने ब्लाउज़ एंड साड़ी लिया था उसका कुछ फॉलिंग होता है, वो मैंने करवा रखा है। तो वो आज मुझे आज तो पहले मिलने वाला था, लेकिन तो गाइस मेरी ड्रेस साड़ी का हो गया था पिको फॉल, तो उसको करवा लिया गया था। तो फिर मैं उसी को ही पिकअप करने जा रही थी। एंड साथ ही साथ मेरे ब्लाउज़ की भी फिटिंग थी, क्योंकि उस पर स्लीव्स नहीं था, तो हमको 3/4 स्लीव्स लगवाना था, तो वही मैं लगवाने के लिए दी थी। तो आज उसका भी डेट था जिसको मेरे को पिकअप करना था, तो इसी के लिए अब मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। एंड शॉपिंग करने जाने के बाद एकदम धूप आ गई, तो अब धूप आ गई है तो फिर अब सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा, वरना पूरी स्किन ख़राब हो जाएगी। ऑलरेडी पता नहीं अचानक से मेरे को पिंपल्स आने स्टार्ट हो गए, तो उसको भी देखना पड़ेगा। जैसे ही कुछ अच्छा इवेंट आना रहता है, कुछ फंक्शन होते रहता है, अचानक से पिंपल पॉपअप हो जा रही हूँ, तो मैं अपना सनस्क्रीन लगाना कैसे भूल सकती हूँ। तो सनस्क्रीन इज़ मस्ट गाइस। इसी को लगा के मैं रेडी वेडी हो के अपना मेकअप वेकअप करके अपना हेयर डू करके तैयार हो गई थी। तो हेयर स्टाइल में लगा ली थी अपना, एंड एकदम कोरियन स्टाइल का ये क्लॉ क्लचर था, एंड इसको देख के एकदम क्यूटनेस आ रही थी। एंड जैसा कि आपको पता है 3-4 बजते साथ ही मेरा पार्सल आ जाता है, तो आज भी मेरा पार्सल आ ही गया था। तो मैं भागते हुए अपना पार्सल लेने के लिए चली गई, एंड इतने सारे पार्सल आ गए थे, मेरे को पता ही नहीं था। मैं इतनी खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि पार्सल मिलते साथ ही मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे को अनबॉक्सिंग करना बॉक्सों की बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी के साथ मैं अपनी सारे को अपनी कैंची से काट काट के पूरा का पूरा अनबॉक्स कर रही थी। इसी के साथ मैं अपने सफ़रनामा में निकल गई थी अपने ब्लाउज़ एंड साड़ी को लेने के लिए। देखिए कितने अच्छी ग्रीनरी है और कितना अच्छा सनी सनी मौसम है। एंड इसी के साथ मैं निकल गई थी, एंड साथ ही साथ हम राधा आंटी को भी छोड़ने के लिए चले गए थे, क्योंकि उनका रास्ता भी वहीं पर ही पड़ता है। इसलिए आज तो मैं शॉपिंग के लिए मम्मा के साथ आई थी, तो मैं इतनी सारी ढेर सारी बातें कर रही थी, एंड ये भी बोल रही थी कि मेरे को चूड़ी दिलवा दो, क्योंकि मेरे को भी जेली बैंगल्स चाहिए थी। अगर आप भी जानते हो जेली बैंगल्स तो कमेंट करिए जेली, क्योंकि जेली बैंगल्स का आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है और मेरे को भी चाहिए था। एंड देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ ब्लाउज़ की दुकान में, एंड इधर के लोग इतने स्वीट थे, जल्दी से फिटिंग करके दे दिए थे। एंड इतने खूबसूरत से यहाँ पे डिज़ाइन थे, जैसे कि आप देख सकते हो कितने सुंदर से कॉर्सेट वाले एम्बेलिश्ड वाले थे। मेरे को तो एम्बेलिश चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इतना सुंदर सुंदर सामान था। फिर मैं आ गई थी अपने साड़ी को कलेक्ट करने के लिए। साड़ी को कलेक्ट करने के लिए मैं बिल ही लाना भूल गई थी। एक नंबर की मैं भुलक्कड़ इंसान हूँ। तो मैंने अपनी दीदी को कॉल किया, एंड दीदी एक सर्वाइवल किट की तरह मेरी हेल्प की, एंड मेरे को बिल सेंड कर दी। एंड इसी के साथ मैं अपने साड़ी पिकअप भी कर ली, एंड फिर हम लोग निकल गए थे पर्दे लेने के लिए। कर्टन्स लेने के लिए हम लोग गए थे, तो इतने सारे सुंदर सुंदर ऑप्शंस थे कि हमको समझ नहीं आ रहा था कौन सा लें। इतना मज़ा आ रहा था पर्दों को देखने में, वाव। एंड बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस थे, एंड साथ ही साथ इधर ब्लैकआउट वाले भी पर्दे थे। एंड देखिए कितना काजू कतली टाइप का इनका लीफ है बना, इतने सुंदर मखमली टाइप के हमने देखे कर्टन। मेरी मम्मा ऐसे इंसान को लेके गई थी जो कि थी मैं, जिसको सारी चीज़ें पसंद आ रही थी, तो मम्मी को मैं भी पूरा कंफ्यूज करके रख दी थी। एंड फिर कर्टन्स देखने के बाद हम निकल गए थे थोड़ी और होम डेकोर वाले सामान देखने के लिए। स्टेयर्स चलते चलते मैं इतनी थक जाती हूँ कि 80 साल के बूढ़े भी मेरे सामने जवान आपको दिखेंगे। फिर हम मैट्स, रग्स, सोफ़ा कवर, पिलो कवर सब कुछ देखने लग गए। यहाँ पे बहुत सारे सामान थे, बट हमको बेडशीट रफ़ल वाला नहीं मिला, क्योंकि आई वांटेड अ रफ़ल बेडशीट। फिर एंड इतना सब होने के बाद मेरे को लग गया था भूख, एंड सामने मेरे को दिख गया था एक चना छोर वाला, एंड चना छोर वाला इतना चटपटा दिखाई दे रहा था, और सब लोग झूमते हुए मक्खियों की तरह उसके आसपास खड़े थे। तो लगा कि शायद सबसे अच्छा ही बना होगा, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी क्यों ना इधर खड़ी हो जाऊं, एंड साथ ही साथ चना छोर अपने लिए बनवा लूं।
चना छोर इतने सारे मैंने तीखे बनाए कि काफ़ी अच्छा लगा। इधर इतनी सारा फल्ली वल्ली मुर्रा शुर्रा डाल वाल के चना वना डाल के ये भैया इतने अच्छे से बनाए थे तीखा सा कि मज़ा ही आ गया। मज़ा तो आ गया था, बट साथ ही साथ वहाँ की एक आंटी उधर चना चोर वाले भैया से लड़ने भी लग गई थी कि इतना कम क्यों डाला गया है। बट मेरे को तो बहुत मज़ा आया, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था। फिर मैं इधर आ गई थी कपड़ों की दुकान में एंड बहुत सारा कपड़ा देखी एंड फिर उधर से निकल के हमें कुछ नहीं मिला ख़ास और हम निकल गए घर के पास एंड घर के पास इतना था ट्रैफिक कि हमें हो रहा था काफ़ी लेट एंड फिर जैसे तैसे हम पहुंच गए घर अपने एंड फिर हो गए। बहुत थक गई हूँ गाइस। एंडिंग माय डे। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।